गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस जो क्लास थी हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे और वो डिस्टेंस की यूनिट्स थी। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो टाइम की यूनिट्स होगी। ऑर्डर यूनिट ऑफ टाइम, ऑर्डर यूनिट्स of time, other units of time। तो कुछ यूनिट्स हमने डिस्टेंस के बारे में लिखी थी, आज हम कुछ यूनिट्स टाइम के बारे में भी लिखेंगे जो हमारे काम में आने वाली है। तो जैसे आप जानते हो कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ये भी आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। 1 डे में, एक दिन में कितने आवर होते हैं 24। तो ये सब आप जानते हो जो काम में आने वाली चीजें हैं और जिनके बारे में आपको जानना चाहिए वो कौन सी है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड होता है 10⁻³ सेकेंड। उसमें भी हमने लिखा था, आपको पता हो तो 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर आया था हमारे पास 10⁻³ मीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट है 1 मिली सेकेंड के बाद 1 माइक्रो सेकेंड। तो यहां पर डिस्टेंस में क्या आया था 1 माइक्रोमीटर, तो ये आया था 10⁻⁶ मीटर। तो यहां s लगा दिया तो 1 माइक्रो सेकेंड, और यहां m लगा दिया तो 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रो सेकेंड यहां पे भी वही होगा 10⁻⁶ सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा 1 नैनो सेकेंड, तो ये होगा 10⁻⁹ सेकेंड। ये आपको पता ही है, इसमें भी हमने कर लिया था 1 नैनोमीटर में। इसी तरह हम आगे बात करते हैं 1 पिको सेकेंड, तो ये हमारे पास होगा 10⁻12 सेकेंड। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो अगर हम न्यूमेरिकल करें तो वहां पे कैलकुलेशन में हमें इसका यूज करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ यूनिट्स हम लेते हैं मास के लिए भी लेते हैं। ऑर्डर यूनिट्स ऑफ मास, ऑर्डर यूनिट्स ऑफ मास। तो मास की यूनिट्स बहुत सारी है, जैसे केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, टन है, बहुत सारी यूनिट्स है। लेकिन जो हमारे ज्यादातर काम में आने वाली है, जो यूज में आने वाली है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो बहुत ज्यादा काम आती है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 केजी में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इनको हम क्या लिख सकते हैं 1 केजी = 10⁻³ ग्राम। अगर हमें 1 ग्राम में केजी निकालना हो तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं 1/10⁻³, इनको डिवाइड में ले लेंगे केजी और ये हो जाएंगे 1 ग्राम। अब आपको पहले बताया हुआ है 10⁻³ है, नीचे से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर वही, साइन चेंज। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ केजी = 1 ग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं 10⁻³ केजी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में कितने केजी होते हैं, हाउ मेनी केजी इन 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में केजी होंगे, देखो हमारे पास यहाँ पर 1 ग्राम में केजी कितने हैं, 1 ग्राम में केजी हमारे पास है 10⁻³ केजी। और 1 मिली में कितने होते हैं, 1 मिली में होते हैं 10⁻³। 1 मिली का मतलब होता है 1 मिली सेकेंड, तो 10⁻³। इसी तरह से 1 मिलीमीटर 10⁻³ तो 1 मिलीग्राम तो 10⁻³ आएगा, तो ये होगा 10⁻³। तो आधा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसका बेस 10, इसका बेस 10 तो पावर 8 हो जाएगी, ये भी -3, ये भी -3, तो दोनों ऐड करेंगे तो होगा 1 मिलीग्राम = 10⁻⁶ केजी। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। वापस बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो, 1 ग्राम में 10⁻³ केजी और मिली का मतलब भी 10⁻³ है, तो ग्राम का मतलब 10⁻³, मिली का मतलब भी 10⁻³ तो दोनों सॉल्व करेंगे इनको
मिलीग्राम आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁶ kg। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये यूनिट्स जो आपको टाइम की, डिस्टेंस की या मास की जो यूनिट आपको बताई है, इन यूनिट को आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल करते टाइम बहुत यूज आने वाली है ये। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सिस्टम मतलब किस तरह से हम यूनिट का सिस्टम बना सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो इसको बोलते हैं हम, इसके 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट इसके टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप, देयर आर 3 टाइप्स सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट टाइप है, यहां पे लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट सिस्टम है हमारे पास एमकेस सिस्टम। सेकंड है हमारे पास सीजीएस सिस्टम। और थर्ड हमारे पास है एफपीएस सिस्टम। यूनिट के 3 सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, 3 सिस्टम होते हैं। तो पहले सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 एमकेएस। एमकेएस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। तो क्या होगी? इन दिस सिस्टम in this system length measured in meter mass is measured, length is measured, mass is measured in kilogram and time is measured in second. टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो ऐसा सिस्टम ध्यान से देखो, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। अगला है मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, मास को मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो उसको क्या बोलते हैं? एमकेएस। यहां देखो एम का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं। इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम, केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उसको हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। अगला हमारे पास है सेकंड, वो क्या है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या है? देखो सीजीएस सिस्टम है हमारे पास इन दिस सिस्टम length is measured centimeter, length is measured in centimeter
सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड in gram, mass is measured in gram, and time is measured second. ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर करते हैं हम किसमें, सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं हम ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं हम किसमें, सेकंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएस। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड। तो सेमी ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सेमी ग्राम सेकंड सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड ग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। इसके बाद अगला है हमारे पास थर्ड एफपीएस। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं इसके केवल फुल फॉर्म बता रहा हूं, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। समझ गए? तो लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, उसे हम कहेंगे एफपीएस सिस्टम या फुट पाउंड सिस्टम। तो ये आपके जो थ्री सिस्टम है वो उनकी डेफिनेशन आपको बता दी, आपको समझ में भी आई होगी, और एफपीएस की आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और एफपीएस जो सिस्टम है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगर आप नहीं लिखते हो तो इसकी डेफिनेशन में आपको कल बता दूंगा, सेम टू सेम ही है। यहाँ पे आपको केवल मीटर की जगह आपको इसे लिखना है, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो वो क्या बन जाएगा, एफपीएस। इसके बाद एक और यूनिट है हमारे पास, एसआई यूनिट। तो एफपीएस की डेफिनेशन और एसआई यूनिट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।